तो लगाइए डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इन एसएचएम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ओ यही मान लेते हैं मीन पोजीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि ये मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को नापा जाएगा किसी भी इंस्टेंट पर। तो ओ को आप मान लीजिए मीन पोजीशन, ओ को आप मान लें मीन पोजीशन। ठीक है, और किसी टाइम पर मान लो कि पार्टिकल पी पॉइंट पर है। ठीक है, और ओ से पी का आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लें। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने मेजर किया एक्स के बराबर, तो मैंने आपको कहा था कि एक्सेलरेशन का जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ए का डायरेक्शन ये हुआ, ये ए का एक्चुअल डायरेक्शन हुआ मीन पोजीशन की तरफ। बात फॉलो किए, लेकिन हम जो है वो ए का कंपोनेंट लेंगे, हम ए का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द सेंस इन विच डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड। बात फॉलो किए, ए का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, लेकिन आप जो यहाँ पर ए लिखे वो ए का कंपोनेंट है अलोंग द सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ए का वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ए का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, बोलिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लेट 80 सेकंड the particle is at P, the particle is at P, particle P पर है, where its displacement from mean position, where its displacement from mean position is x। क्लियर है, और ए मान लेते हैं उसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना, जबकि ए का एक्चुअल डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, ए इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, component of acceleration along x। तो जब ए का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो इधर उसका कंपोनेंट नेगेटिव होगा, और आप ए का इक्वेशन जानते हैं, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए बराबर क्या होता है, बोलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए को मैंने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिलेशन ए और एक्स के बीच में है, तो ए को ब्रेक कीजिए dv बाई dt पर नहीं बल्कि v dv बाई dx पर। ए को ब्रेक कीजिए किस पर, v dv बाई dx पर। तो ए को आप लिख सकते हैं v इंटू dv बाई dx, v इंटू dv बाई dx, और ये बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि यहाँ भी वी स्क्वायर बाई 2 आने वाला है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई 2 आने वाला है। इसका मतलब 2v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और लगा दिया इंटीग्रल। तो बताइए 2 कांस्टेंट बाहर, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां बच गया v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट
वो यहाँ 2 मिस कर गए हम लोग, यहाँ पे 2 मिस कर गए हैं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। चलिए -2 ओमेगा स्क्वायर और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे x स्क्वायर बचा, अब प्लस जोड़ दिया c, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c। तो देखने में लगता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के बीच में एक रिलेशन आ गया, लेकिन अभी c यहाँ पर एक अननोन टर्म है। c क्या है बोलिए, c क्या है बोलिए, अननोन टर्म, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अननोन टर्म है। हाँ, c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्लियर है। तो v स्क्वायर का वैल्यू इतना आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कि कोई भी स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो के बराबर होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो ये जो v स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, हाँ जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब कि v स्क्वायर का ये वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। बात फॉलो किए। तो अगर आप लिखें यहाँ पर कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्लियर है। मेरी बात को समझिए, ये v स्क्वायर एक स्क्वायर टर्म है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो ये जीरो के बराबर होगा या तो ये जीरो से बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि ये पूरा टर्म आइदर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, वही मैंने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। चलिए इसको उधर ले जाइए, तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको अगर उलट के लिखें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी, क्लियर है। और अगर ओमेगा स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, मतलब एक्स स्क्वायर का एक कंडीशन आया कि लेस देन इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। एक मैथमेटिकल रिजल्ट याद रखना कि जैसे मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, सुनिए अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 लिखा हुआ है तो 16 का रूट निकाल लो 4, तो x का जो वैल्यू होगा वो -4 से लेके 4 के बीच में होगा। आप यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +4। समझिए मेरी बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं अलजेब्रिक रिजल्ट है ये, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 तो 16 का पहले रूट कैलकुलेट कर लो, 4 होता है, तो x का वैल्यू -4 से लेके +4 के बीच में होगा। अगर यहीं पर रहता एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 तो आप 25 का रूट निकाल लो 5, तो x का वैल्यू -5 से लेकर के +5 के बीच में होगा। बोलिए क्लियर है। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +5। तो इन द सेम वे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, इसका रूट निकालो, रूट सी बाई ओमेगा, रूट सी बाई ओमेगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो -√c बाई ओमेगा से +√c बाई ओमेगा के बीच में होगा। बोलो क्लियर है, बोलिए बोलिए। यस सर, यस सर। दैट एक्स की जो वैल्यू होगी वो -√c बाई ओमेगा से +√c बाई ओमेगा के बीच में होगी। -√c बाई ओमेगा से एक्स का वैल्यू +√c बाई ओमेगा के बीच में होगा। तो ये कितना अच्छा फील दे रहा है कि जो मीन पोजीशन से आप इधर डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू बस इतना ही तक होगा, वहां से पार्टिकल फिर आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गया बात को। और अगर मीन पोजीशन से पीछे लें तो इसका मतलब कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना ही तक जाएगा और उससे पार्टिकल पीछे नहीं आएगा। मतलब पार्टिकल एक्स के इस वैल्यू और एक्स के इस वैल्यू के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। सो
the particle will perform. So the particle will perform. The particle will, या oscillate लिखिए, will oscillate between x is equal to minus root c by omega to x is equal to plus root c by omega, है ना। x का वैल्यू इतना से लेकर के इतना के बीच में पार्टिकल ऑक्सीलेट करता रहेगा, है ना, अपने मीन पोजीशन के अबाउट, अपने मीन पोजीशन के अबाउट। बोलो क्लियर है? बोलिए बोलिए। यस सर। अब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट है जिसको आपने मेजर किया मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू तो यही हुआ अंडर रूट सी बाई ओमेगा। बोलिए क्या हुआ? अंडर रूट सी बाई ओमेगा। बोलिए बोलिए। रूट सी बाई ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू यही हुआ अंडर रूट सी बाई ओमेगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का जिसको आपने मेजर किया था मीन पोजीशन से, उसी को एसएचएम का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एसएचएम का क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? बोलिए। यस सर। यहां हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई ओमेगा। अंडर रूट सी बाई ओमेगा। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट सी बाई ओमेगा, and this will be called A. This will be called A, and you will called A by the term amplitude. Amplitude बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग amplitude, इसको बोला जाएगा amplitude. Amplitude आप चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो। The maximum value of magnitude of displacement, magnitude of displacement from mean position is called amplitude. ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। बात फॉलो किए? तो अब आप ये कह सकते हो कि x की जो वैल्यू होगी, x को आप नाप रहे हैं मीन पोजीशन से, तो x का वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में होगा। इसके जगह पर लिख दो a, तो माइनस a से लेके प्लस a के बीच में। समझ गए? यानी x का वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में होगा। बात आई समझ में? चलिए अब ऐसा करते हैं कि a को हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारे एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, मतलब हमारे लिए ये एक नोन टर्म है, हम ये मान लेते हैं। तो a के टर्म में आप c का वैल्यू निकाल लीजिए, वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने यहां पर ऐड किया हुआ है। बात फॉलो किए? तो देखिए रूट सी बाई ओमेगा इज इक्वल टू a, और यहां से कैलकुलेट कर लो कि रूट सी इज इक्वल टू ए ओमेगा, और अगर स्क्वायरिंग कर दो तो c बराबर ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, c इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अब इस c को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, उस c को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बताइए v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब प्लस c का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और कॉमन निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट जो आप मीन पोजीशन से नाप रहे हैं, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में आपको रिलेशन पता चल जाएगा। देखिए v इज इक्वल टू, आप रूट लगाओगे
ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक प्रॉपर रिलेशन आ गया वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में, है ना। ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी और किस में, बोलिए, वेलोसिटी और किस में, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट में, बोलिए। ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। जिस डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर कर रहे हो मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट को आप कहां से मेजर कर रहे हो, मीन पोजीशन से। क्लियर है? देखिए, ये मीन पोजीशन था और यहां ले लीजिए x इज इक्वल टू प्लस ए, मतलब इससे पार्टिकल आगे प्रोसीड नहीं करेगा और उतना ही लेंथ पीछे, यहां पे x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इससे पार्टिकल और बैकवर्ड नहीं आएगा, मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में पार्टिकल ऑक्सीलेट करता रहेगा, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में पार्टिकल ऑक्सीलेट करता रहेगा। और अभी आप पार्टिकल को एज्यूम किए यहां पर मीन पोजीशन से, उसका डिस्प्लेसमेंट x के बराबर है। समझ गया बात को? वेलोसिटी का ये रिलेशन आया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जरा आप ये कैलकुलेट करके देखो कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पर, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर, जैसे यहां पर, यहां के बाद पार्टिकल और आगे नहीं गया और यहां के बाद पार्टिकल और पीछे नहीं लौटा, समझ गया बात को? तो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये दोनों का आप एक्सट्रीम पॉइंट्स कह सकते हैं, है ना। एट एक्सट्रीम पॉइंट्स v बराबर आपको पुट करना होगा, यहां भी x इज इक्वल टू प्लस ए या x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x बराबर प्लस या माइनस ए, तो v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अगर a लेते हैं तब भी ए स्क्वायर और माइनस ए लेते हैं तब भी ए स्क्वायर, चूंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यानी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी ये पता चल गया कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, यानी जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है, या इधर से कहिए कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0, जो इस बात को क्लियर करता है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन चूंकि मीन की तरफ डायरेक्टेड है, मीन पोजीशन की तरफ, पार्टिकल बैक हो जाएगा, पार्टिकल यहां से बैक हो जाएगा। फिर यहां पर वेलोसिटी 0 के बराबर होगी, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, पार्टिकल यहां से बैक हो जाएगा। बात फॉलो किए, बोलिए। इन्हें पार्टिकल की टेंडेंसी ऑलवेज अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की होगी, पार्टिकल की टेंडेंसी ऑलवेज किधर होगी, बोलिए, किधर होगी, अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की तरफ होगी। हाँ, पार्टिकल की टेंडेंसी ऑलवेज अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की होगी। क्लियर है? तो चलिए, ये पता चल गया कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वेलोसिटी 0 के बराबर होगा। अब निकाल लेते हैं कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी एट मीन पोजीशन। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर आपका x का वैल्यू 0 हो जाएगा। मीन पोजीशन पर x का वैल्यू 0 पुट करो या x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 0, यानी 0 का स्क्वायर, ये खत्म, ए स्क्वायर का रूट a, यानी बराबर आया a ओमेगा या ओमेगा a,
इसका मतलब कि मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी ओमेगा ए के बराबर होगी एंड दैट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मीन पोजीशन पर। कहां पर बोलिए? मीन पोजीशन पर, ठीक है। एट मीन पोजीशन पर at mean position the velocity of the particle will be maximum and equal to अगर Vmax लिख दें, Vmax ये बराबर ए ओमेगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ प्लस माइनस ए ओमेगा भी दे सकते हैं। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर इस सेंस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स के सेंस में मीन पोजीशन पर, तो प्लस ए ओमेगा, और अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर नेगेटिव सेंस के लॉन्ग आ रहा है तो माइनस ए ओमेगा। बोलिए, इतना तो समझदारी आप जैसे मैच्योर बच्चों को जरूर हो गया होगा अब तक। बोलिए, क्लियर है? ये यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ किसको लिखे हैं? बोलिए, किसको लिखे हैं? मैग्नीट्यूड को। तो चलिए, इतना पता चल गया कि एसएचएम में एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है और मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होगी और उसका वैल्यू होगा ए ओमेगा। ए का मतलब एम्पलीट्यूड और ओमेगा जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपने कांस्टेंट टर्म ओमेगा स्क्वायर का यूज किया था, वही ओमेगा ये है। बात आई समझ में? बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इतना क्लियर हो गया। चलिए, वेलोसिटी से रिलेटेड बात हमको समझ में आ गई और ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन समझ में आई बात? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन, बस ये ध्यान रहे कि डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। कोई डाउट? बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया? यस सर। देखिए, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, एक और बात, ये मत समझना कि सर उस चीज को आप खत्म कर दिए जहां सिस्टम को एसएचएम प्रूफ करना था। अरे नहीं भाई, वो दोनों मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था कि आप एसएचएम कैसे कैसे करके प्रूफ कर सकते हैं। हम इस बार बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एसएचएम आपको प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग मास सिस्टम, फिर ब्लॉक को पानी में डुबा करके उसका एसएचएम, बहुत सारा केसेस आने वाला है। समझ गए बात को? इवन दो रोटेशनल मोशन को भी यूज कर देंगे। भले कुछ लोगों का रोटेशन नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसको भी हम यूज करेंगे जब एसएचएम में एंटर किए हैं। तो समझ में आई बात? चलिए, तो v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। अब आप v को ब्रेक कीजिए पोजीशन और टाइम में। तो आप लोग सब जानते हैं कि v बराबर होता है dx बाई डी टी। v बराबर क्या होता है? बोलिए, dx बाई डी टी। तो v को ब्रेक किया dx बाई डी टी और ये बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा इंटू डी टी। वेरिएबल सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। आइए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट किया, ये याद रखिए 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स बाई ए। याद रखिएगा इसको। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बोलिए, इसका इंटीग्रल क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिखा, साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, और ये बराबर ओमेगा कांस्टेंट बाहर, ओमेगा कांस्टेंट बाहर, 1 का टी के रेस्पेक्ट में टी, और एक कांस्टेंट और जोड़ दिया अल्फा, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा, इनवर्स हटाओगे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और यहां से एक सुंदर सा रिलेशन मिल गया आपको, जो अभी अभी आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ के लौटे भी हैं। जैसे वहां पर था E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ उसी तरह का रिलेशन यहाँ पर आया। x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये रिलेशन हुआ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ये रिलेशन हुआ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं दिस डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ए उसका एम्पलीट्यूड है। ए क्या है उसका, बोलिए, ए क्या है, बोलिए, एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? एम्पलीट्यूड। तो सुनो, जब भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो और आपको मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नापना हो टी टाइम पर, यू कैन राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बात आई समझ में? और वहां पर कुछ कंडीशंस दिया रहेगा जिससे आप अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करके आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। समझ में आई बात? अभी तो बस मैंने दिखाया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या होता है फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हो गया सर। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। हाँ, अब वक्त आया कि हम लोग जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को कोरिलेट करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसको आप कहते थे कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ओमेगा का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसके लिए आपको मैथ के फंक्शन के पीरियोडिसिटी को जानना होगा। सुनिए, साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन जो हमेशा एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। समझ गए? ये बात एसी में आपको हम समझा चुके हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये ग्राफ हुआ 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और पीरियड्स का होता है 2 पाई। अब 2 पाई के बाद बोले ग्राफ को प्लॉट कीजिए, तो बस आपको ग्राफ को रिपीट कर देना है। ग्राफ को क्या कर देना है, यहां से जैसे स्टार्ट हुआ है वैसे ही ग्राफ को आपको रिपीट कर देना है। बोलिए मेरी बात को, बोलिए बोलिए। बोलिए 2 पाई के बाद ग्राफ को आपको रिपीट कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर, 2 सर रिपीट करना है ग्राफ को। हाँ, यहाँ के बाद ग्राफ को आप रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि 2 पाई साइन थीटा का पीरियड है। साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है ना, 2 पाई। क्लियर है? पीरियड का मतलब वो मिनिमम वैल्यू जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगे, फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगे। तो अगर साइन थीटा होता तो उसका पीरियड 2 पाई होता। अगर मान लीजिए साइन थीटा ना होकर के साइन थीटा के जगह पर लिख दिया के थीटा प्लस सम कांस्टेंट, तो एक बात जान लीजिए, बस आपने आर्गुमेंट के फॉर्म को चेंज किया है।
समझ गया बात को? आर्गुमेंट के फॉर्म को चेंज किया है। यहां भी थीटा लीनियर है और यहां भी थीटा में लीनियर टर्म है के थीटा प्लस अल्फा। तो अभी भी ये पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन पीरियड बदल गया। पीरियड क्या हो गया? तो ओरिजिनल साइन थीटा का पीरियड 2 पाई था, अब इसका पीरियड हो जाएगा, इसका पीरियड हो 2 पाई जाएगा बाई के 2 पाई बाई के नहीं बाबू, 2 पाई बाई मॉड ऑफ के, 2 पाई बाई मॉड ऑफ के। मॉड ऑफ के। चूंकि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कोफिशिएंट होगा तो आप नेगेटिव से डिवाइड कीजिएगा तो पीरियड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। पीरियड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बात फॉलो किए? टाइम पीरियड की वैल्यू या पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन में, मैथमेटिक्स में पीरियड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। वहां कहा ही जाता है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू t occur in such a way that the function repeats its value, then t is called the period। मेरी बात आई समझ में? बोलिए। यस सर। हाँ, इसीलिए अगर थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 होता तो ये नहीं कि यहाँ -2 डिवाइड कर देते, मॉड ऑफ -2। क्लियर है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आप यहाँ भी तो गौर कीजिए, सेम लाइक कुछ ऐसा ही फंक्शन है x और t के बीच में, तो अगर sin t होता तो पीरियड 2 पाई होता, sin t होता तो पीरियड 2 पाई होता, लेकिन sin ओमेगा t प्लस अल्फा है तो पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। पीरियड क्या हो जाएगा बोलिए? 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ। बाई ओमेगा। हाँ, टाइम पीरियड यानी कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। समझ गए? आइए थोड़ा इसमें लैंग्वेज देते हैं। वो मिनिमम टाइम जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करने लगे। एसएचएम एक पीरियोडिक मोशन है, समझ गया बात को? रिपीट करेगा तो वो मिनिमम टाइम जिसके बाद मोशन अपने आप को बिल्कुल रिपीट करने लगे, उसी को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो। टाइम पीरियड बोलेंगे। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स itself is called टाइम पीरियड। मोशन अपने आप को रिपीट करे उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। थोड़ा एक फील ले लो। मान लो ये मीन पोजीशन यहाँ पे +a और यहाँ पे -a। चलिए, पार्टिकल स्टार्ट कहीं से भी कर सकता है, लेकिन आसानी के लिए मान लो मैंने एज्यूम किया कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन से, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो पार्टिकल यहाँ से +a पर आया, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन मीन की तरफ लग रहा है, पार्टिकल वापस हो जाएगा मीन की तरफ। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, पार्टिकल और आगे बढ़ेगा। अब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है मीन की तरफ, वेलोसिटी घटने लगेगी, वेलोसिटी यहाँ पर आकर के फिर 0, एक्सेलरेशन मीन की तरफ लग रहा है, पार्टिकल यहाँ से बैक होकर के मीन पर आया। अब गौर करो, यहां से जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो मोशन अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। बोलिए क्लियर? बोलिए। यस सर। हाँ, यहां के बाद जब पार्टिकल और आगे बढ़ेगा तो मोशन अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसका मतलब ये पूरी जर्नी एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ, और उसको करने में जितना टाइम लिया उसको हम लोगों ने क्या कहा? टाइम पीरियड कहा। मैंने क्या कहा? बोलिए, टाइम पीरियड कहा। कोई डाउट? टाइम पीरियड। आपको क्वेश्चन दे देगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से चला, मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पर है, कहेगा बताइए हाफ ऑक्सीलेशन करने में उसको कितना टाइम लिया, या कंप्लीट ऑक्सीलेशन का 5/8 ऑक्सीलेशन करने में उसने कितना टाइम लिया। बोलो क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन अब आप यहां से इजीली
बता सकते हैं। बात आई समझ में, जो आपको करके दिखाएंगे। अच्छा एक और बात, अगर आपको एक्सटी रिलेशन पता है तो क्या वीटी रिलेशन आ सकता है? क्योंकि सर वेलोसिटी का तो रिलेशन आप ले ही आए थे। अरे वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का था, यहाँ पूछ रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन कैसे आएगा? बोलिए, मैथमेटिकल टूल जिंदाबाद। dx बाय dt कर देंगे, dx बाय dt कर देंगे, dx बाय dt कर देंगे। बोलिए क्लियर, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, मतलब इस एक्सटी रिलेशन से अगर हम पूछें वीटी रिलेशन कैसे आएगा? वीटी रिलेशन, वीटी रिलेशन आप करोगे dx बाय dt, dx बाय dt एक कांस्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का, ओमेगा टी प्लस अल्फा के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ओमेगा टी प्लस अल्फा का टी के रिस्पेक्ट में ओमेगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। और ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी में, तो v बराबर ए ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये रिलेशन हो गया वेलोसिटी और किसके बीच में? टाइम के बीच में। वेलोसिटी और किसके बीच में? टाइम के बीच में। बात आई समझ में? बोलिए हाँ। देखो वो बात जो प्रूफ की थे कि एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है, वो यहां से भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये कॉस फंक्शन है और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, बोलो बाबू लोग बोलो 1। अगर कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 1 पुट करने पर वी मैक्स, बोलो क्या आया? बोलो क्या आया? यहां से भी ये बात प्रूव हो रहा है कि मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना आया? आ गया सर।